सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ सी हल्क के एपिसोड 1 के एंडिंग और क्रेडिट सीन्स के बारे में। तो सी हल्क का पहला एपिसोड रिलीज हो गया और इस एपिसोड के अंदर हमें मोस्टली सी हल्क की ओरिजिन के बारे में बताया गया। तो अगर आपको भी सी हल्क के एपिसोड 1 के एंडिंग और क्रेडिट सीन के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहो। इसके अलावा अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मैं 20K सब्सक्राइबर से काफी ज्यादा क्लोज हूँ, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं और सी हल्क के एपिसोड 1 के बारे में बात करते हैं। सो सी हल्क का एपिसोड 1 फ्लैशबैक में चलता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स सी हल्क कैसे बनती है। जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस बैनर के साथ एक कार के अंदर थी और क्योंकि उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और क्योंकि ब्रूस बैनर का खून जेनिफर वॉल्टर्स के अंदर चला जाता है, इसलिए जेनिफर वॉल्टर्स सी हल्क में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा इस एपिसोड में पता चलता है कि जेनिफर वॉल्टर्स अपने हल्क फॉर्म को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकती है और जेनिफर वॉल्टर्स के अंदर कोई भी अल्टर ईगो नहीं है। बेसिकली ब्रूस बैनर के हल्क के अंदर एक स्मार्ट हल्क का साइड है और एक रेजिंग हल्क का साइड है। थॉर रैग्नारॉक के अंदर हमने फुल ऑन मैड रेजिंग हल्क को देखा था। इसके अलावा एवेंजर्स के भी काफी सारे मूवीज में हमने फुल ऑन रेजिंग हल्क को देख रखा है। पर एमसीयू के रिसेंट कुछ मूवीज में जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम में और सी हल्क में हम स्मार्ट हल्क को देख रहे हैं, यानी कि ब्रूस बैनर के हल्क को देख रहे हैं। पर जेनिफर वॉल्टर्स के साथ ऐसा नहीं है और जेनिफर वॉल्टर्स के सी हल्क के पास कोई भी अल्टर ईगो नहीं है और जेनिफर वॉल्टर्स के पास पूरा कंट्रोल है उसके हल्क फॉर्म का। इसके अलावा इस एपिसोड के अंदर हमें ब्रूस बैनर के आइलैंड के बारे में पता चलता है, जिस आइलैंड के ऊपर ब्रूस बैनर रहता है। इस आइलैंड के फैसिलिटीज को बनाने में ब्रूस बैनर की हेल्प टोनी स्टार्क ने की थी और टोनी स्टार्क ने यह भी कहा था कि वो एक दिन इस फैसिलिटी को और इस कॉटेज को वापस ले लेगा। तो क्या मार्वल हमें हिंट कर रहा है कि टोनी स्टार्क वापस आने वाला है? ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा, मोस्ट प्रोबब्ली एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में। बाकी इस एपिसोड के अंदर ब्रूस बैनर का हल्क जेनिफर वॉल्टर्स का सी हल्क को ट्रेन कर रहा होता है टू हाउ टू बी द हल्क। पर जेनिफर वॉल्टर्स सुपर हीरो बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और जेनिफर वॉल्टर्स अपने जॉब को करना चाहती है, यानी कि एक लॉयर के जॉब को करते रहना चाहती है। पर ब्रूस बैनर उसे समझाता है कि क्योंकि उसके पास अब पावर्स हैं तो बहुत सारे लोग अब उस पर हमला कर सकते हैं और ना चाहते हुए भी जेनिफर वॉल्टर्स को उसके पावर्स को लोगों की हेल्प के लिए यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए एपिसोड के लास्ट में हम देखते हैं कि जब टाइटेनिया एक कोर्ट रूम में हमला करती है तब जेनिफर वॉल्टर्स सी हल्क में कन्वर्ट होती है और टाइटेनिया को हराती है। ये एक्शन सीक्वेंस काफी ज्यादा स्लॉपी था और अभी हमें ये भी नहीं पता चला है कि टाइटेनिया उस कोर्ट रूम में क्यों आई थी। अगर आपको नहीं पता है तो ये कैरेक्टर बेसिकली टाइटेनिया है, जो कि कॉमिक्स में सी हल्क की काफी बड़ी विलन होती है। सो टाइटेनिया इस कोर्ट रूम के अंदर क्या कर रही थी ये हमें हो सकता है आगे आने वाले एपिसोड में पता चले। बाकी अगर बात करें सी हल्क एपिसोड 1 के क्रेडिट सीन के बारे में तो इस क्रेडिट सीन के अंदर भी हमें कैप्टन अमेरिका से रिलेटेड एक जोक देखने को मिलता है। एपिसोड 1 के शुरुआत में जेनिफर वॉल्टर्स और ब्रूस बैनर कैप्टन अमेरिका के सेक्स लाइफ को डिस्कस कर रहे होते हैं और एपिसोड 1 के क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर वॉल्टर्स ब्रूस बैनर से ये पता लगा लेती है कि कैप्टन अमेरिका मरते समय वर्जिन थे या नहीं। पर जिन्होंने भी एंड गेम देखा है उन सबको पता है कि क्योंकि कैप्टन अमेरिका पास्ट में रह गए थे तो ऑफ कोर्स कैप्टन अमेरिका वर्जिन तो नहीं मरे थे। इसके अलावा एमसीयू ने अभी तक ये भी कंफर्म नहीं किया है कि क्या ओल्ड कैप्टन अमेरिका मर चुके हैं, क्योंकि एंड गेम के अंदर हमने एक ओल्ड कैप्टन अमेरिका को देखा था, एक मरे हुए कैप्टन अमेरिका को नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि स्टीव रोजर्स का ओल्ड कैप्टन अमेरिका अभी भी एमसीयू के अंदर जिंदा हो। इसके अलावा इस एपिसोड ने यह भी कंफर्म कर दिया कि जिस शिप के कारण ब्रूस बैनर और जेनिफर वॉल्टर्स का एक्सीडेंट होता है वो शिप और कहीं से नहीं बल्कि शकार से आया था। और ब्रूस बैनर इस एपिसोड में बोलता है कि ये शकार का शिप कोई मैसेज डिलीवर करना चाहता था ब्रूस बैनर को। इस शिप के थ्रू हो सकता है वर्ल्ड वॉर हल्क की मूवी सेटअप हो फ्यूचर के अंदर, जिसके ऊपर मार्वल काम कर रही है। वर्ल्ड वॉर हल्क के बारे में अगर आपको और जानना है तो इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियो है, आप जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। बाकी आप मुझे कमेंट्स में लिख बताना ना भूलें कि आपको सी हल्क का पहला एपिसोड कैसा लगा। सी हल्क का पहला एपिसोड मुझे ओके लगा। इस शो के अंदर पोटेंशियल है, पर ये देखना होगा कि आगे आने वाले 8 एपिसोड्स में इस शो की स्टोरी कैसे प्रोग्रेस करती है। इस शो के रिव्यूज बहुत ज्यादा मिक्स्ड आए हैं, पर अभी बहुत अर्ली होगा इस शो को जज करना। तो आप मुझे अपने थॉट्स एपिसोड 1 के ऊपर कमेंट्स में लिखकर बताना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।